एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उस समय महात्मा बुद्ध लोगों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देते थे। जब यह खबर उस राज्य के राजा तक पहुंची तो वे उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। दूसरे दिन राजा महात्मा बुद्ध से मिलने उनके आश्रम में गए। तभी राजा ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मैंने सुना है आप असाधारण व्यक्ति हैं। आप किसी भी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तभी राजा अपनी समस्याओं को बताते हुए कहते हैं, महात्मा जी, मेरा मन आसान और अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाता हूँ मेरा मन भटक जाता है। क्या आप मुझे शांत मन का रहस्य बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सुबह सूर्योदय के पूर्व मेरे पास आ जाना। सम्राट चले गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध उसे अगले दिन क्या रहस्य बताएंगे। अगले दिन सूर्योदय से पहले राजा महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध पौधों को पानी दे रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, हे राजन, यहाँ आओ और इन पौधों को पानी दो। इन सभी पौधों को एक एक करके इस जग की मदद से, यह 15 पौधों की एक पंक्ति है, आपको इन सभी पौधों को पानी देना है। लेकिन याद रहे कि इन सभी पौधों को पानी देते समय आपका मन न भटके और किसी चीज के बारे में ना सोचे। केवल पानी और पौधे पर ध्यान दे। अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो वही रुक जाए और फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करे। जब आप इन सारे पौधों को पानी दे देंगे तब मैं आपको शांत मन का रहस्य बताऊंगा। इतना कहते हुए महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में चले गए। बादशाह को यह काम थोड़ा अजीब लगा और उसे लगा कि वह कुछ ही मिनटों में इस काम को पूरा कर लेगा। उसने जग उठाया और पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। उसने पहले पौधे को पानी दिया और जैसे ही वह दूसरे पौधे को पानी देने जा रहा था वह अपने महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि कुछ भी मत सोचना और अगर उसके मन में कोई भी विचार आए तो पहले पौधे से फिर से पानी देना होगा। अब वह फिर से पहले पौधे को पानी देना शुरू किया। फिर उसने दूसरे पौधे को पानी दिया और जैसे ही वह तीसरे पौधे को पानी देने जा रहा था उसे अपने राज्य के किसी जरूरी काम का ख्याल आ गया। राजा थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अब वह फिर से पहले पौधे पर वापस आया और उसने पानी देना शुरू किया। इस बार उसने 4 पौधों को पानी दिया। जैसे ही वह 5वें पौधे को पानी देने पहुंचा उसे अपने पड़ोसी दुश्मन देश के बारे में ख्याल आया और वह अपने राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। तभी उसे पता चला कि वह फिर से सोचने लगा है। फिर आया और पहले पौधे से पानी देना शुरू कर दिया। सम्राट बहुत परेशान हो चुका था। अब हर बार जब भी वह सभी पौधों को पानी देने की कोशिश कर रहा था तो उसने खुद को अपने विचारों में खोया हुआ पाया। ऐसा करते करते शाम का समय आ गया लेकिन राजा आखिरी पौधे तक नहीं पहुंच पाया और अंत में वह थक कर बैठ जाता है और पता चला कि महात्मा बुद्ध अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वह राजा के पास आया और कहा, राजा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तभी मन का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। पौधों को पानी देना एक साधारण कार्य है जो आपको असीम शांति और ज्ञान भी दे सकता है। राजा ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजा, आप इस सरल कार्य को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आप इस कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। और आप कार्य पर ध्यान केंद्रित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने कभी भी अपने मन को किसी भी चीज पर केंद्रित करने का अभ्यास नहीं किया है। और जब तक आपका मन किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं होता है तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मन की एकाग्रता होनी चाहिए। काम हो या ध्यान, मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक से न सिर्फ आप अपने मन को शांत रख पाएंगे बल्कि इससे आप अपने काम पर भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इस टेक्निक का अभ्यास करने के लिए बस एक शांत और एकांत स्थान पर बैठ जाएं। अपनी पीठ को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करें। अब कुछ गहरी सांस ले। अब अपनी सांसों के साथ 50 से 1 तक पीछे से गिनना शुरू करें। तो जब आप सांस लेते हैं तो अपने मन में ओम का जाप करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने मन में 50 गिने। फिर से जब आप सांस ले तो अपने मन में
में ओम का जाप करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने मन में 49 गिने और ऐसा करते करते आपको 50 से 1 तक गिनना है। लेकिन याद रहे, अगर आपका दिमाग बीच में कहीं विचारों में खो जाता है तो फिर से आपको 50 से 1 तक गिनना शुरू करना होगा। आपको ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी उल्टी गिनती खत्म ना हो जाए। जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक बस अपनी सांसों को महसूस करते रहें। आपकी सांसें आपके दिमाग को और केंद्रित करती है। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मन का अभ्यास करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि बाहरी दुनिया में भी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य में फोकस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि मनुष्य में सभी उच्च क्षमताओं का मूल रहस्य एकाग्र होना है। आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।